आपको बता दें, बिल्डर एसएनजी ग्रुप से जुड़ी ये खबर है। एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ी। सत्यनारायण गुप्ता पर 84 मामले दर्ज हुए हैं। थाना प्रभारी को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है, बिल्डर एसएनजी ग्रुप से जुड़ी ये खबर है। एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्यनारायण गुप्ता पर 84 केस दर्ज हुए हैं। थाना प्रभारी को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में बिल्डर एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जयपुर पुलिस ने विद्याधर नगर थाने में गुप्ता की हिस्ट्री शीट खोलकर रख दी है और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सत्यनारायण गुप्ता पर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े कुल 84 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद डीसीपी ने विद्याधर नगर एसएचओ को गुप्ता की निगरानी के आदेश दिए हैं। आरोपी विद्याधर नगर के जेम्स कॉलोनी में रहता है और एसएनजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। आरोपी के खिलाफ विद्याधर नगर, अशोक नगर, भट्टा बस्ती, कोतवाली, माणक चौक, सिंधी कैंप, बनी पार्क, करधनी, बजाज नगर, सेज, चित्रकूट, भांकरोटा, हरमाड़ा, कालवाड़ा, विश्वकर्मा, मुरलीपुरा समेत 54 केस दर्ज हैं। गुप्ता पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। बिल्डर एसएनजी ग्रुप से जुड़ी यह खबर है। डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 84 मामले एसएनजी ग्रुप के इस बिल्डर पर दर्ज है। हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल हुई है, कई इन पर केसेस दर्ज हैं इससे पहले भी। अब तक जो खुलासे हुए हैं, इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा शिवानी कि जो एसएनजी ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस ने लगभग जो कह सकते हैं कि काफी संख्या में जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और इसके साथ ही एसएनजी ग्रुप जो सत्यनारायण गुप्ता हैं उनके खिलाफ जो है 84 के करीब जो है अलग अलग थानों के अंदर मामले हैं वो सामने आए हैं और एचएस अंदर जो है उनके केस है वो खोले गए। इसके साथ ही अगर बात की जाए, इनके ऊपर जमीन हड़पने का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, ऐसे ही कई मामले हैं वो सत्यनारायण गुप्ता है उनके खिलाफ जो है पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। और उसी आधार पे जो है हिस्ट्री सीट है वो खोली गई है और उसके आधार पे जो है जो थाने अधिकारी हैं उनको भी जो है डीसीपी नॉर्थ के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए एसएनजी ग्रुप की, तो जयपुर के अंदर एसएनजी ग्रुप है वो अपने आप में काफी बड़ा ग्रुप है और वो लगातार आप देखेंगे मुख्य अगर इलाकों के अंदर, तो वहां पे एसएनजी ग्रुप के कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट है वो चले आ रहे हैं। और उसी के आधार पे जो कह सकते हैं कि अलग अलग थानों के अंदर जो केस दर्ज किए गए हैं, लगभग 84 केसेस बताए जा रहे हैं। और जिसके अंदर जो आप देखेंगे कि जो ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं सत्यनारायण गुप्ता, उनकी मुश्किलें हैं इन केसों की वजह से जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आगे भी इस मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे वीरेंद्र, किन किन जगहों पर ये मामले दर्ज हैं और जो हिस्ट्री शीट खोली गई है उसमें और क्या जानकारी इस पूरे मामले पर सामने आई है? देखिए, जो 84 केसों के मामले के अंदर जो अलग अलग जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके अंदर आप देखेंगे जयपुर के ही जो लगभग थाने बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो विद्याधर नगर इलाका है, इसके अलावा भाकरोटा है और भी अन्य जो थाने हैं वहां पर इसी तरीके के लगभग 84 केसेज है उनके खिलाफ दर्ज किए गए। और एक मामला जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है उसका भी जो कह सकते हैं इस हिस्ट्री सीट के अंदर उसका जिक्र किया गया है। यानी कुल मिलाकर अब जो डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता हैं उनकी हिस्ट्री खुलने के बाद जो है लोग जो कह सकते हैं कि उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी करने का मामला है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए एसएनजी ग्रुप की, तो एसएनजी ग्रुप के जो डायरेक्टर है सत्यनारायण गुप्ता, उनकी हर एक्टिविटी पे जो नजदीकी थाने हैं जहां पर उनका निवास स्थान है वहां पर नजदीकी थाने के इंचार्ज को भी कहा गया है कि आप उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखिए। अगर मान लीजिए कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी या फिर कोई अन्य मामला सामने आता है तो उनको जो कह सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो कह सकते हैं कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।